Hey everyone and welcome back to my channel, and today we are going to discuss about WordPad and this is the part 2 video. I hope आपको फर्स्ट पार्ट में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी क्योंकि बहुत इजी है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, जो कि हमारा आधा छूट गया था। हमने जब पार्ट फर्स्ट बनाया था तो उसमें एक टैब छूट गया था, व्यू टैब। तो जल्दी से मैं विंडो की बटन पे क्लिक करके वर्डपैड निकाल लेती हूँ, तो एंटर। तो ये खुल चुकी है हमारे वर्डपैड की स्क्रीन, और मैंने आपको एक होमवर्क दिया था सेव और सेव एज के बारे में। तो आई होप आपने काफ़ी सारे कमेंट्स किए भी होंगे, तो मैं चेक कर लूँगी उन्हें। तो मैंने सेव और सेव एज का एक होमवर्क दिया था, तो आप उसे जल्दी जल्दी से कहीं से भी ढूंढ के आप मुझे बताओ उसका आंसर क्या है, उसका आंसर क्या है, सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस होता है। और आज की इस वीडियो में मैं सेव और सेव एज का आंसर रिवील करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने ये पार्ट फर्स्ट वीडियो में आपको होमवर्क दिया था, ये पार्ट 2 वीडियो है। सो आज मैं रिवील करने वाली हूँ उसका आंसर, तो जस्ट वेट एंड वॉच। तो हमारा यहाँ तक होम पे पूरा हो गया था, फाइल टैब कवर हो गया था, होम टैब कवर हो गया था। अब हम चलते हैं व्यू की तरफ। तो मैंने व्यू पे क्लिक किया है, तो आपको दो ऑप्शंस दिख रहे हैं। पहले वो है जूम इन, जूम आउट एंड 100%। जूम इन, ये देख रहे हो जूम हो रही है मेरी स्क्रीन, और मैं जूम आउट कर दूंगी तो वो छोटा हो रहा है। ठीक है, तो जूम इन जूम आउट ये होता है। ठीक है और ये 100% यानी कि आपको 100% जूम रखना है। उसके बाद आप ये देख रहे होगे कि सबसे यहाँ ये जो हमारा स्टेटस बार है, इसमें भी आपको जूम इन का ऑप्शन, ये मैं पहले पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, मैं पिंक कर लेती हूँ। और ये आप देख रहे हो, ये आपका ये भी जूम इन के लिए ही दे रखा है। ये स्लाइडर है, अगर आप इसको मूव करोगे तो आपकी जो भी आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपने आप ही जूम इन एंड जूम आउट होगा। जैसे कि मैं अभी प्लस की तरफ करती हूँ इसको, तो आपका जूम इन हो रहा है, और जूम आउट करूँगी तो ये छोटा हो रहा है, इतना सा हो गया। ठीक है, बट अभी मेरे को 100% करनी है, तो आई विल जस्ट सिंपली क्लिक ऑन 100% एंड इट विल बी इफेक्टेड ऑन माई डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो जूम इन, जूम आउट एंड 100% का आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, वो जूमिंग लेवल है, और हमेशा आपको 100% पर ही जूम करके रखना है। ठीक है, उसके बाद आपका रूलर और स्टेटस बार। स्टेटस बार यानी कि ये जिसमें ये आपकी 100% वाली स्ट्रिप शो हो रही है, और रूलर यानी कि ये जिसमें आपके इंडेंटेशन के पॉइंट्स पॉइंट्स और ये जो मार्जिन वगैरह, ये वाला जो रूलर आ रहा है, मैं बेसिकली इसको हाईलाइट कर देती हूँ थोड़ा। जैसे ये वाला, ये आपका रूलर है। ठीक है, ये पूरा रूलर है। मैंने रूलर है मतलब मैंने अभी इसको टिक कर रखा है, मतलब सेलेक्ट कर रखा है, तो इसलिए मेरे डॉक्यूमेंट में शो हो रहा है। अदरवाइज अगर मैं इसको अनसेलेक्ट कर देती हूँ तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो मैं स्टेटस बार हट गया, रूलर भी मेरे को हटाना है, तो ये रूलर भी हट गया है। ठीक है, तो बट मुझे इसकी ज़रूरत है तो मैं कर देती हूँ इसको। ठीक है, वर्ड रैप। वर्ड रैप मैंने आपको भी बताया था, वर्ड रैप क्या होता है मैंने नोटपैड वाली वीडियो में भी समझाया था, बट इसमें भी एक ऑप्शन है, तो मैं दोबारा से आपको वर्डपैड बता देती हूँ। बट अगर आपको याद है तो आप मुझे कमेंट्स करो कि वर्डपैड सिंपली इस काम के लिए यूज़ होता है। बिल्कुल आप करो, मुझे कमेंट्स करो, मैं देखूंगी। एंड वर्ड रैप का मीन्स ये होता है कि अभी मैं कुछ भी ऐसा लिखती चली जाती हूँ, तो मेरा अभी वर्ड रैप, हाँ, रैप टू रूलर है। रैप टू रूलर मतलब जितना ये रूलर है इतना ही ये यहाँ तक ही चलेगा, इसके बाद अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो दूसरी लाइन में हो जाएगा। जैसे अभी मैं कुछ भी लिखती हूँ, जैसे मैंने अभी कुछ भी लिख लिया, तो अपने आप ही ये नीचे चला गया बिल्कुल कोने तक, यानी ये 18% का डॉट है, यहाँ तक ये नहीं आया है, ये सिर्फ 15 तक ही रह गया, और अपने आप ही ऑटोमेटिकली नीचे वाली लाइन पे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो ये मैंने सेटिंग कर रखी है रैप टू रूलर, रैप टू विंडो। ये पूरी विंडो पे आपको खुल के आ गया, आप रैप टू विंडो कर सकते हो, या फिर नो रैप। अगर मैं नो रैप, पहले तो मैं रैप टू रूलर कर देती हूँ, और अब मैं कर देती हूँ नो रैप। तो नो रैप में भी आपका पूरा विंडो है, और इसमें आई थिंक स्क्रॉल आ जाएगा आपका, क्योंकि मैं तो सेटिंग्स में पहले कर लेती हूँ सब चीज़ें, उसके बाद ही मैं अपना वर्क स्टार्ट करती हूँ। तो देखो मैं कुछ भी लिख रही हूँ और नीचे आपका ये जो स्क्रॉलर बार है, स्क्रॉल बार है, ये आ चुका है। ये देखो, ये अब हमारी जो डॉक्यूमेंट है वो पूरा मूवेबल हो गया है, बट नहीं, काफ़ी मतलब बेकार लगता है ऐसे डॉक्यूमेंट, इन्हेंस करना चाहिए हमेशा हमें, तो सिंगल पेज पे ही हमें अपना काम करना चाहिए। तो मैं कर देती हूँ रैप टू रूलर, तो इतना सा आएगा आपको काम, आपको जो भी हो रहा है वो आपको दिखेगा प्रॉपरली, और नो स्क्रॉल, कोई झंझट नहीं है। ठीक है, वर्ड रैप आपको समझ में आ गया। बेसिकली अपने आप ही टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली नीचे कर देता है वर्ड रैप आपका।
मेज़रमेंट की यूनिट्स होती हैं इंचेस में चाहिए। जैसे आपका रूलर है, रूलर को आपको कितने मेजरमेंट का चाहिए? आपने देखो बेसिकली जो आप मैक्स में रूलर यूज़ करते हो उसमें एक सेंटीमीटर वाला होता है और उसके ऊपर ही जो इंच वाला होता है। इसमें भी काफ़ी सारे जैसे पिकाज है, पॉइंट्स है, सेंटीमीटर्स है और इंच है। अभी मैंने ये सेंटीमीटर्स पे क्या कर रखा है आपका, सेट कर रखा है। तो अभी मैं इंचेस पे कर दूंगी तो देखो आपका जो रूलर है उसमें चेंज हो रहा है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। पिकास पे कर दूंगी तो ऐसा हो रहा है, ठीक है। और पॉइंट्स पे कर दूंगी तो पॉइंट्स आपके ये आ रहे हैं, ठीक है। बट बेसिकली हम लोग सेंटीमीटर्स में करते हैं तो ज़्यादा ठीक ठाक लगता है हमें देखने में, ठीक है। अभी जैसे पिकास था या सारी पॉइंट्स था तो कैसे बड़े बड़े नंबर्स आ गए थे, 108, 300 कितने आ गए थे, जो भी थे मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। बट ऐसे सेंटीमीटर्स में करते हैं, बेसिक यूनिट है, हमें पता है उसके बारे में, तो हम लोग बेसिकली सेंटीमीटर्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। इंचेस से भी ज़्यादा सेंटीमीटर ही यूज़ होता है, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट 2 वीडियो जिसमें सिर्फ ये छोटा सा व्यू टैब रह गया था। और इसमें से भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है इन तीनों टैब्स में आप मुझे बता सकते हो। और हाँ, अब आते हैं अब आ गई है आपके इम्तिहान की घड़ी, ठीक है। इम्तिहान की घड़ी यानी कि मैंने जो आपको होमवर्क दिया था पिछली वाली वीडियो में, सेव एंड सेव एस का डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एस, तो मैं उसका आंसर बता देती हूँ। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करते हो तो वो बेसिक सेव है, ठीक है। बट सेव एज, अभी आपने ये मेरा वर्ड का डॉक्यूमेंट है, आपने इसे सेव कर लिया तो ये आपकी एक एक्सटेंशन होती है जो डॉट के बाद आती है। जैसे कि मैंने कोई पीडीएफ बनाई बेसिकली, तो उसमें आपका आएगा, जैसे मैंने खुशी नाम से उस पीडीएफ को सेव करा तो खुशी डॉट पीडीएफ, यानी कि उस डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, यानी वो पीडीएफ है। अगर आप इमेज कोई डाउनलोड करते हो गूगल से तो वो जेपीजी हो सकती है, इट इज़ आइदर पीएनजी हो सकती है, वेब इमेज हो सकती है, जीआईएफ इमेज हो सकती है। काफ़ी सारे जो भी फॉर्मेट्स होते हैं वो सब फॉर्मेट इमेज के हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट के भी काफ़ी अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। वर्ड का अलग है, एमएस वर्ड की अलग एक्सटेंशन होती है, एक्सेल की अलग होती है, पावर पॉइंट की .pptx एक्सटेंशन अलग होती है। तो जो पॉइंट के बाद वाला जो होता है ना वो आपका एक्सटेंशन कहलाया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे कि मैंने कोई भी अपनी फाइल सेव करी यहाँ पे खुशी, ठीक है, ये मेरी वर्ड की फाइल है तो यहाँ पे वर्ड का जैसे मैंने कोई इमेज सेव करी तो खुशी डॉट png, तो ये डॉट है, एक मिनट में सही से लिखती हूँ, तो खुशी डॉट png नाम से बाई चांस अगर मैंने कोई मेरी एक इमेज है वो अपने आप png फॉर्मेट पे सेव हो गई है। बट अभी मेरे को इसको png ना करके इमेज में, तो ये होता है कि png अलग होता है, वेब इमेज आप नहीं चेंज कर सकते हो फॉर्मेट, बट आप कोई pdf है उसे आप वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर कोई भी अलग फॉर्मेट में कर सकते हो, तो आपको सेव एज में आता है। जैसे कि कंट्रोल एस मैंने इस डॉक्यूमेंट को अगर किया, पहले मैं इसमें कुछ लिख लेती हूँ मैंने यहाँ पे ये लिख दिया कुछ भी। अभी मैं इसको सेव करूँगी, कंट्रोल एस इज द शॉर्टकट की फॉर द सेव, ठीक है। अभी इसमें देखो फाइल नेम आ रहा है .rtf, इसका क्या है, एक्सटेंशन है। सेव एज, तो देखो फाइल नेम के बाद ही नीचे आपका क्या ऑप्शन आ रहा है, सेव एज टाइप, यानी कि आप किस फॉर्मेट में अपनी इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हो। फाइल नेम document.rtf, आप इसका नाम चेंज करना चाहते हो, मुझे डॉक्यूमेंट नहीं रखना है, मुझे एक स्टोरी, मैंने स्टोरी लिखे तो मैं स्टोरी रख देती हूँ, ठीक है। .rtf इसकी क्या है, फाइल एक्सटेंशन है। इसमें काफ़ी और भी फॉर्मेट है, देख रहे हो, डॉक्स फाइल है आपकी, टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, और ये ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट फाइल है। काफ़ी सारे आपको फॉर्मेट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, बट जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सेट होता है वो होता है हमारा RTF, यानी कि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। तो आई होप आपको सेव और सेव एज में भी डिफरेंस पता पड़ चुका होगा। सेव यानी कि हम जो अपना कुछ भी चीज़ सेव करते हैं, ठीक है, वो हमारी मेमोरी में जाके सेव हो जाती है। बट सेव एज का मतलब क्या होता है, सेव एज का मतलब कि हम उस डॉक्यूमेंट को किस फॉर्मेट में सेव करें, किस टाइप में हम उस फॉर्मेट को चाहते हैं, उस डॉक्यूमेंट को चाहते हैं, ठीक है। यानी कि आप PDF फाइल में चाहते हो, PPTX फाइल में चाहते हो, किस में चाहते हो वो अलग बात है, ठीक है। सारी फाइल सब में कन्वर्ट नहीं हो सकती हैं। आप सोच रहे हो कि आपने PDF बना दी है, आप उसे इमेज के फॉर्म में करना चाहते हो या किसी और के फॉर्म में करना चाहते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि हो जाए, ठीक है। अभी आपने कोई स्लाइड्स बना ली, उसको आप वीडियो के फॉर्म में कर सकते हो, ठीक है। बट कुछ फॉर्मेट होते हैं, आप जैसे वेब इमेज आती हैं, वेब इमेज को आप ना तो आप JPG फॉर्मेट में कर सकते हो, ना आप PNG फॉर्मेट में कर सकते हो, वो चेंज होगी ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप ही ब्राउज़र से
वो ऑनलाइन इमेज है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। सेव कर लोगे, सेव हो जाएगी आपके डॉक्यूमेंट में, जब भी आप उसे क्लिक करोगे ना तो वो आपके फ़ोटोज़ वाला एरिया होता है उसमें खुल के नहीं आएगा, वो डायरेक्ट आपके ब्राउज़र में खुलेगा। ठीक है, तो ये होती हैं आपकी अलग अलग, बट मुझे सेव नहीं करना, अभी मैं इसको कैंसिल कर दे रही हूँ। तो सेव और सेव एज में डिफरेंस, और किसी और कोई अगर मुझे अच्छे से समझाना चाहता है तो वो मुझे कमेंट्स कर सकता है, मैं उसका कमेंट भी चेक करूँगी। ठीक है, तो ऐसे ही हंसते खेलते हुए हमारा आज का लेसन होता है ख़त्म। इतना इजी था पार्ट 2 वीडियो। एंड अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, so do comments and like, comment, share and subscribe to this channel and take care. Bye bye guys.